दिल्ली की सर्दियों में शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक टूटा फूटा अपार्टमेंट था जहां कोई रहना नहीं चाहता था। लेकिन कम किराए और नई नौकरी के कारण नेहा ने वहां रहना मंजूर किया। पहले दिन से ही कुछ असामान्य था। बाथरूम का पुराना धुंधला शीशा जैसे कुछ छुपा रहा हो। रात को जब नेहा पहली बार ब्रश कर रही थी, उसने शीशे में किसी का अक्स देखा। एक क्षण के लिए उसने पलट कर देखा, वहां कुछ नहीं था। हर रात वो अक्स और साफ होता गया। एक औरत का चेहरा, सफेद, बेजान और काली खाली आंखों वाला। उसका चेहरा एक अजीब मुस्कान में टेढ़ा था, जैसे कुछ बोलना चाहती हो। नेहा ने उस पर पानी डाला, कपड़ा फेरा, बट वो चेहरा हर बार और गहरा हो जाता। एक रात उसने मोबाइल से शीशे की तस्वीर खींची, लेकिन फोन में चेहरा और भी साफ था और उसकी आंखें सीधी नेहा को देख रही थीं। नेहा ने तब बढ़ई बुलाया। जब शीशा हटाया गया तो दीवार के पीछे एक पुरानी लोहे की तिजोरी मिली, जिस पर किसी अज्ञात भाषा में खून से लिखे निशान थे। तिजोरी खोलने पर उसमें एक बेहद पुरानी जली हुई गुड़िया निकली, जिसकी आंखें शीशे जैसी चमक रही थीं और चेहरा हूबहू उस औरत जैसा था। उसी रात नेहा को सपने में वही औरत दिखी। वो एक अंधेरे कमरे में कैद थी और कह रही थी, तूने मुझे बाहर निकाला है, अब मैं आजाद हूं। नेहा की चीख से उसकी नींद खुली। उसने लाइट जलाई, लेकिन बिजली चली गई थी। फिर उसे बिस्तर के पास कुछ गिरने की आवाज आई। नेहा ने टॉर्च जलाई। वो गुड़िया अब उसके सिरहाने बैठी थी और जैसे ही नेहा ने पलटना चाहा, गुड़िया ने आंखें घुमाई और हंसने लगी। अब तू मेरी जगह लेगी। नेहा की चीख कमरे में गूंजती रही, बट बाहर कोई नहीं सुन पाया। सुबह मकान मालिक दरवाजा खोलने आया। कमरा खाली था, लेकिन बाथरूम के शीशे में अब दो चेहरे दिखते हैं, एक गुड़िया का और दूसरा नेहा का, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है।